डियर स्टूडेंट्स, हम स्टैंडर्ड 10 में चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। अगर आपने पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप हमारी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आपको आगे वाले पीछे वाले हमारे वीडियो देखने में आसानी रहे। हम चैप्टर 6 में जो लाइफ प्रोसेस है वो चैप्टर के अंदर दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है आज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेस्पिरेशन। इससे पहले लास्ट वाला आपने जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक के अंदर हमें डाइजेस्टेड फूड मिला था। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोसेस, डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही थी। वहाँ पर जो सिंपल फूड बने थे वो सिंपल फूड स्टूडेंट्स कहाँ पर जाएंगे? सिंपल फूड में क्या था? 1 ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैट ग्लिसरॉल थे, जिसमें से ग्लूकोज, एमिनो एसिड स्मॉल इंटेस्टाइन के माइक्रोविलाई उसे एब्जॉर्ब करेंगे और माइक्रोविलाई से वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ पर जाते हैं? ब्लड के अंदर। जो सिंपल फूड डाइजेशन प्रोसेस के बाद हमें मिल रहे हैं लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वो माइक्रोविलाई से ब्लड के अंदर एंटर होंगे और उसके बाद ब्लड के थ्रू वो पहुंचेंगे कहाँ पर? सेल के अंदर। हमारे बॉडी के सेल, डिफरेंट सेल्स में ये फूड वाया ब्लड पहुंचने वाले हैं, जहाँ पर ये सभी सिंपल जो फूड है उसका वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होगी। यही प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होगी? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड रिलीज एनर्जी। एनर्जी कौन से फॉर्म में रिलीज होती है? यस, एटीपी। सच अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड एंड रिलीज द एनर्जी, दिस प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस कहाँ पर होगी स्टूडेंट्स? सेल्स में होगी। सेल्स के अंदर हमारे ह्यूमन की बात अगर हम करें तो सेल्स में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट 2 पार्ट्स यहाँ पर याद रखने हैं स्टूडेंट्स। एक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मा है वो, और सेल के अंदर जो दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों के अंदर ये पूरी प्रोसेस होने वाली है स्टूडेंट्स। साइटोप्लाज्म, फ्लूइड ऑफ सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। आपने आपके पास्ट स्टडी के अंदर पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। उसका मतलब आज समझना है। तो साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पर ये पूरी प्रोसेस होने वाली है, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, और उसके बाद एनर्जी रिलीज होगी, उसे हम थोड़ा आगे देखेंगे। इसकी प्रोसेस समझे उसके लिए मैं एक ग्लूकोज का एग्जांपल ले रहा हूँ। इक्वेशन सभी स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए। प्रोसेस कैसे, ये सिंपल फूड कैसे ऑक्सीडाइज होते हैं, कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और कहाँ पर वो जाकर एनर्जी रिलीज करते हैं, वो क्लियर होना चाहिए। सिंपल सा मैं ग्लूकोज ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। मान लो ग्लूकोज सेल के अंदर पहुँच गया। सबसे पहले सेल में ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर, कहाँ पर? इन साइटोप्लाज्म ग्लूकोज ब्रेक होगा और कन्वर्ट होगा पाइरुविक एसिड में। पाइरुविक एसिड स्टूडेंट, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स बीच में से ब्रेक होगा, जिससे 3 कार्बन अलग होंगे। और पाइरुविक एसिड, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, बीच में से ब्रेक होगा, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स अलग। क्या बनेगा? पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। तो ग्लूकोज का यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन। जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है उसे हम बोलेंगे इट्स कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। इट्स कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। इट इज अ प्रोसेस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होना
और किस में कन्वर्ट होना, पायरुविक एसिड में। सच अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस स्टूडेंट्स कहाँ पर होगी, तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होगी साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में। एंड ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस इज यूनिवर्सल प्रोसेस। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सभी के अंदर ये प्रोसेस होती है। सबसे पहले ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये प्रोसेस कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, क्योंकि आगे जाकर हम इसे डिवाइड करेंगे। अब ये पायरुविक एसिड का क्या होगा, तो ये जो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है पायरुविक एसिड, वो कहाँ पर पास होंगे, ह्यूमन की अगर बात करें हम तो वो साइटोप्लाज्म से एंटर होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पर पहुंचे वो, इन माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पर अगेन पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर पायरुविक एसिड कंप्लीट ऑक्सीडाइज होगा और ये प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे हम। इट्स कॉल्ड द, कौन सी प्रोसेस है, क्रेब्स साइकिल। दिस प्रोसेस कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइंटिस्ट का नाम है जिसने पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे होता है उसके बारे में एक्सप्लेन किया था, इसीलिए उसका नाम क्या है, क्रेब्स साइकिल। साइंटिस्ट के नाम से उसे बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। प्रोसेस कहाँ पर होगी स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या होगा पायरुविक एसिड, तो जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसके प्रेजेंस में, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये पायरुविक एसिड का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा और रिलीज होगा 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स, 6 H2O के मॉलिक्यूल्स, और साथ में रिलीज होगी एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के सेल्स में बन रहा है वही उसी को हम क्या करेंगे, एक्सेल करेंगे। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग एक्सेलेशन प्रोसेस के वक्त हम क्या रिलीज करते हैं, CO2। प्लांट भी रिलीज करता है, सभी ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं। ये तो कहाँ पर बनता है, बॉडी के सेल्स में। कौन सी प्रोसेस के वक्त, रेस्पिरेशन के वक्त। कैसे बनता है, पायरुविक एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है उसके बाद। पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू CO2, 6 H2O एंड ATP। आफ्टर एक ग्लूकोज का अगर मॉलिक्यूल कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाए उसके बाद हमें टोटल जो ATP मिलती है स्टूडेंट्स वो होती है 36 ATP। फाइनली जो हमें ATP जो ऑब्टेन होती है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर हम खाए तो ये थी प्रोसेस, ये जो ह्यूमन के सेल्स में, मोस्ट ऑफ सेल्स के अंदर होता है। और भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो जिसे सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो कैसे अपनी एनर्जी बनाएंगे, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये प्रोसेस कहाँ पर होगी, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही होगी, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होगा यहाँ पर। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर मान लो वो हमारे मसल सेल्स है, मसल सेल्स कैसे स्टूडेंट्स, अगर मान लो हम विगोरस एक्सरसाइज करें, ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड और बढ़ेगी। जब बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड और बढ़ेगी और ऑक्सीजन हमें उतना नहीं मिल पाएगा तो उस वक्त सेल्स, मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी रहेगी और उस वक्त पायरुविक एसिड का एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन होगा और वो कन्वर्ट होगा स्टूडेंट इन लैक्टिक एसिड, वो कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स लैक्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में ही कन्वर्ट होंगे। इसका मतलब ये हो रहा है ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। लैक्टिक एसिड ऑल्सो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। साथ में बहुत जरूरी क्या, ATP, वो रिलीज करेगा ATP। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड इन आवर मसल सेल्स। इसका नाम भी पढ़ना है स्टूडेंट्स, आगे देख रहे हैं। और भी एग्जाम्पल है, जो अल्कोहल बनता है, वाइन बनता है, बियर बनता है, वो कैसे बनता है उसके बारे में स्टूडेंट
तो एग्जाम्पल ले लेते हम ईस्ट या कुछ बैक्टीरिया एग्जाम्पल ले लें हम, तो वहां पर भी क्या होगा, उनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्टूडेंट्स अगर पता हो तो इसमें क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, तो यहां पर बनेगा इथेनॉल। इथेनॉल कितने कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट है, कंपाउंड, 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। यहां पर भी इथेनॉल, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स बनने वाले, साथ में ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, साथ में यहाँ पर CO2 के मॉलिक्यूल्स भी स्टूडेंट्स रिलीज होंगे। कितने CO2 के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, 2, और साथ में रिलीज होगी एनर्जी ATP। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन के लिए इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार स्पीड से देख लेते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी, सच प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस कहाँ पर होगी स्टूडेंट, सेल के अलग डिफरेंट पार्ट्स में। सबसे पहले ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। ये प्रोसेस कहाँ पर होगी, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, यूनिवर्सल प्रोसेस है, सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रोसेस होगी। उसके बाद डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म एरोबिक है या एनएरोबिक, तो एक नया वर्ड है। अगर मान लो ये पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता हो, तो ये प्रोसेस को बोलेंगे स्टूडेंट्स हम एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये प्रोसेस कहाँ पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइंटिस्ट ने उसे एक्सप्लेन किया, तो इट्स कॉल्ड द क्रेब्स साइकिल। प्रोसेस के एंड में क्या मिलेगा हमें, 6CO2 6H2O एंड ATP एनर्जी के फॉर्म में ATP रिलीज होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते थे, पावर हाउस ऑफ सेल। उसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर जो मसल सेल्स है, अगर हम विगोरस एक्सरसाइज करें उस वक्त बॉडी के अंदर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो और ऑक्सीजन की ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो, ऑक्सीजन की कमी हो अंदर, तो उस वक्त ये पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन की वजह से वो किसमें कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा और किस में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक एसिड में। तो ये इनकम्प्लीट एग्जाम्पल है स्टूडेंट, फर्मेंटेशन जिसे बोलते हैं। लैक्टिक एसिड बन गया, साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। एक और, जो हमारी बॉडी में फटीग होता है, एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी में पेन होता है, दर्द होता है, किसकी वजह से स्टूडेंट्स, तो हमारे बॉडी के मसल्स में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होता है। लैक्टिक एसिड के डिपॉजिट की वजह से हमारी बॉडी फटीग फील करेगी। धीरे धीरे जब हम रेस्ट करेंगे तो ये लैक्टिक एसिड डिग्रेड होता जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा और हमारी बॉडी को फिर वापस नॉर्मल और रेस्ट मिलेगा। उसी तरह ईस्ट और सम बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, तो ये पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट करते हैं, इथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे। इथेनॉल 2 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट है और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द CO2 रिलीज करेंगे और साथ में ATP रिलीज करेंगे। तो ये दोनों प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये रेस्पिरेशन को बोलेंगे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, और जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एंड प्रोडक्ट इथेनॉल, एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।